सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और मेरा आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फोकस्ड एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने आज के वीडियो में, संक्षिप्त वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रश्न पत्र निर्माण का प्रमापीकरण, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रमापीकरण, उसी की 3 प्रमुख प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला है प्रश्न पत्र निर्माण का मानकीकरण, यानी जो प्रश्न पत्र है जब हम परीक्षा ले रहे हैं वो एक मानक पे सेट है कि नहीं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है तो ही वो सफल हो सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं संक्षिप्त रूप में। किसी भी परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सार्थक पक्ष प्रश्न पत्र का निर्माण है, यानी कोई भी परीक्षा जो हम दे रहे हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, सार्थक पक्ष क्या है, उसका महत्वपूर्ण एवं सार्थक पक्ष ही प्रश्न पत्र का निर्माण है। प्रश्न पत्र में समाहित किए गए प्रश्नों का प्रकार कि वो बहुविकल्पी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस हिसाब से। तो प्रकार, स्तर, उनका स्तर क्या है, स्टेप्स क्या हैं, गुणवत्ता एवं उनकी मनोमितीय विशेषताएं किसी न किसी रूप में संपूर्ण परीक्षा को प्रभावित करती हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, उसका प्रमापीकरण करते हैं, तो उसमें प्रश्नों के दिए गए प्रकार कैसे हैं, स्तर क्या है, गुणवत्ता और उनकी मनोमितीय विशेषताएं किसी न किसी रूप में परीक्षा को, जो हम परीक्षा दे रहे हैं, उसको प्रभावित करती हैं। वस्तुतः किसी भी परीक्षा का मूल आधार उस परीक्षा में प्रयुक्त होने वाला प्रश्न पत्र ही होता है। वस्तुतः यानी किसी भी जो परीक्षा है उसका मूल आधार, उसका स्तंभ, उसका पिलर क्या होता है, परीक्षा में प्रयुक्त होने वाला प्रश्न पत्र ही होता है। प्रश्न पत्र के आधार पर ही छात्र अपने उत्तर लिखते हैं एवं उत्तरों के आधार पर अंक प्रदान करके परीक्षक छात्रों की निष्पत्ति का निर्धारण करते हैं। क्या बताया जा रहा है, वस्तुतः किसी भी परीक्षा का मूल आधार, उस परीक्षा में प्रयुक्त होने वाला मूल आधार स्तंभ क्या है कि प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र के जो आधार है उसी पर छात्र क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है, अपना आंसर लिखता है, ओपिनियन आंसर के जरिए देता है, लिखित परीक्षा में देता है, एवं उन उत्तरों के आधार पर अंक प्रदान करके, जो उत्तर है उसके आधार पर अंक प्रदान करके परीक्षक जो है, टीचर, शिक्षक, परीक्षा एग्जामिनर जो है, छात्रों की निष्पत्ति का निर्धारण करते हैं, यानी निष्पत्ति यानी अचीवमेंट की, उन्होंने कितना अचीव किया है। यदि प्रश्न पत्र ही स्तरहीन होगा तो परीक्षा के परिणामों का प्रतिकूल होना स्वाभाविक ही होगा। यदि प्रश्न पत्र ही स्तरहीन होगा, उसका कोई स्तर नहीं होगा, वो कमजोर होगा, वो उस मानक पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं फिट बैठ रहा है, नहीं सेट हो रहा है, तो क्या होगा, उस परीक्षा के परिणाम जो आएंगे, रिजल्ट आएंगे, प्रतिकूल होना स्वाभाविक होगा कि वे उसके ही प्रतिकूल होंगे। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के मुख्य दोषों में से एक दोष परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्यापन प्रक्रिया के साथ तालमेल का अभाव है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रमुख दोषों में से क्या है, एक दोष, जो परीक्षा में पूछने जाने वाले प्रश्नों का जो अध्यापन प्रक्रिया के साथ तालमेल का अभाव, जो हम परीक्षा में पूछ रहे हैं लर्नर से, अपने छात्र से, बालक से, तो क्या हो रहा है कि उसमें तालमेल का अभाव है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसमें कहीं न कहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ गलती हो रही है, टीचिंग स्किल उतनी बेहतर नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। तो उसका क्या होगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अगर टीचिंग स्किल हमारी बेहतर है, उसको अच्छे से टीच नहीं कर पा रहे हैं, प्रश्न पत्र कैसे बनाना है, किन मानकों पे बनाना है, वो हमें ज्ञान नहीं है, हम बालक के सभी चीजों को, ओवरऑल चीजों को, डेवलपमेंट को देखते हुए उसके हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो वह प्रश्न पत्र क्या होता है, बहुत ही लाभदायी होता है। तो प्रश्न पत्र रचयिता अपनी पसंद, नापसंद, रुचि, अरुचि तथा प्रश्न निर्माण कौशल के आधार पर प्रश्नों की रचना करके प्रश्न पत्र तैयार करता है। प्रश्न पत्र रचयिता क्या होता है, अपनी पसंद, नापसंद, रुचि, अरुचि तथा प्रश्न निर्माण कौशल के आधार पर जो प्रश्न निर्माण हम करते हैं उसकी कौशल, ये स्किल, ये भी तो एक स्किल हुई ना, जो हम प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं कि हम कैसा प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, जो सभी में सामान्यीकरण जिसका हो रहा है इस प्रकार से, तो उसके निर्माण कौशल के आधार पर प्रश्नों की रचना करके प्रश्न पत्र तैयार करता है। कभी कभी प्रश्नों में सम्मिलित अधिकांश प्रश्न बहुत ही सतही स्तर के होते हैं और तथा भाषाई अंतर को छोड़कर लगभग
उसी रूप में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर उन प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्नों में जो सम्मिलित अधिकांश प्रश्न होते हैं परीक्षा के पेपर प्रश्न पत्र में, उसमें सतही स्तर के होते हैं, वो बस सतही सतह के होते हैं और भाषाई अंतर को छोड़कर लगभग उसी रूप में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है, बस भाषा का अंतर रहता है। इसके अतिरिक्त पत्र निर्माता तैयार किए गए प्रश्न पत्र न तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का सही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, न ही छात्रों के ज्ञान, बोध व कौशल का विस्तृत अर्थों में मापन करने में समर्थ होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम ऐसे प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, अपनी रुचि देखते हैं, शिक्षक अपनी रुचि देख रहा है, उसकी क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, अरुचि है तथा प्रश्न निर्माण उसका कौशल कैसा है, इस प्रकार उसी के फलस्वरूप अगर हम कौशल का विस्तृत अर्थों में मापन करने में समर्थ होते हैं, छात्रों के ज्ञान बोध का अगर सक्षम है हम इसको करने में, तो ही हम एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। फिर क्या है, इसलिए एक ऐसी विधा का प्रयोग करना उचित होगा जिससे प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न संस्थाओं के प्रश्न पत्रों में समतुल्यता लाई जा सके। यानी कि क्या करना होगा, ऐसी विधा का प्रयोग करना होगा उचित होगा जिससे प्रश्न पत्र की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के प्रश्न पत्रों में समतुल्यता लाई जा सके। मतलब जो विभिन्न इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें समतुल्यता वो एक बराबर हो, समान हो। ऐसा नहीं कि वहाँ के बालक ने कुछ और सीखा, हम कुछ और सीख रहे हैं। इसके लिए प्रश्न बैंकों का उपयोग किया जा सकता है तथा प्रश्न बैंकों की चर्चा मतलब हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज का मेरा जो ये टॉपिक था प्रश्न पत्र निर्माण का प्रमाणीकरण, इसको मैंने डिस्कस किया, आपको समझाया। अगर आपको ये आशा करती हूँ वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।